दिलों पे आए। शलोम अलैकुम बारक यहोशुआ हमशियाक, मैं आपका भाई पास्टर सुफियान बनियामीन आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। आप देख रहे हैं सुफियान BM यूट्यूब चैनल। अजीजों, हम सीख रहे हैं सन 70 ईस्वी में यहोशुआ हमशियाक की आमद बादलों पर हो चुकी है। सो आज उसका पार्ट नंबर या एपिसोड नंबर 9 है। आपसे गुजारिश है कि वीडियो को स्किप मत कीजिएगा। आज हम मत्ती की इंजील 24 बाब आयत नंबर 29 पर मुफस्सल गुफ्तगू करने वाले हैं, जिनमें यह जिक्र किया गया है कि सूरज और चांद और सितारे जो हैं वो आसमान से गिरेंगे और सूरज अपनी रोशनी ना देगा और चांद तारीक हो जाएगा। सो आज इस आयत को हम बड़ी तफसील से समझेंगे। आपसे गुजारिश है कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल के बटन को ऑल पर क्लिक कर दें और वीडियो को दूसरों के साथ शेयर कर दें। कमेंट के जरिए अपनी राय जरूर दें। खुदावंद आप सबके साथ हो। आगे बढ़ें और इस मौजू को सुनते हैं। मत्ती की इंजील 24 बाब आयत नंबर 29 में सूरज और चांद और सितारों का गिराया जाना या तारीक हो जाना। सूरज और चांद और सितारे, इसको लेकर हमारे व्यूअर्स जो हैं वो काफी कंफ्यूज हैं और बहुत सारे सवालात भी हमें मसूल हुए हैं और मुखालफीन की तरफ से ये कहा जा रहा है कि दरअसल सूरज चांद और सितारों का गिरना मसाया की आमद की एक खास निशानी है। यानी उनका ये मानना है कि जब सूरज और चांद सितारे गिरेंगे तब ही मसाया की आमद का जो है वो एक वाज़ेह निशान है, जो कि ये गलत है, ये रॉन्ग है, ऐसा नहीं है। सन 70 ईस्वी के मतलब भी बहुत सारे सवालात हमसे ये किए गए कि क्या सन 70 के अंदर सूरज और चांद और सितारे जो हैं वो गिरे और तारीक हुए, क्या उन्होंने रोशनी देना बंद की। सो आज हम इस हवाले को और इसके पस मंजर को समझने की कोशिश करेंगे, क्योंकि बाज लोग इसे लिटरली मायनों में लेते हैं, हकीकी मायनों में लेते हैं, जो कि गलत है। हमने बाइबल मुकद्दस को बगौर देखना है, उसकी तफसीर को बगौर देखना है, ताकि हम इस आयत को बाकायदा तौर पर समझ सकें। सूरज चांद और सितारे जमीन पर मजहबी लीडरान या सियासी लीडरान है। सियासत का आसमान और मजहब का आसमान, उसमें जो रोशनियां हैं ये असल में सियासी लीडरान और मजहबी लीडरान है। पैदाइश की किताब उसके 37 बाब की आयत नंबर 8 तक 10 में यूसुफ एक ख्वाब देखता है और वहां वो अपने भाइयों को स्टार कहता है और बाप को सूरज कहता है और माँ को चांद कहता है। और ऐसी बहुत सारी मिसालें मौजूद हैं जो हकीकी तौर पर सूरज चांद और सितारों के बारे में नहीं है, जबकि वहां पर सूरज और चांद और सितारे का जिक्र है, लेकिन वो सूरज और चांद और सितारों के बारे में हकीकी मायनों में नहीं बल्कि अलामती मायनों में है। इसकी मिसाल यसाया की किताब उसका 13 बाब आयत नंबर 10 में भी पाई जाती है। और वहां पर हम पढ़ते हैं कि बाबुल के रहनुमाओं को मादी फारसियों के जरिए इक्तदार से हटाया जाता है। जैसा कि पैदाइश की किताब में भी हमने देखा कि यूसुफ का खानदान या यूसुफ की फैमिली जो है वो सूरज चांद सितारों से तशबीह दी जाती है। और इसी तरह यसाया 13 की 10 में भी हम पढ़ते हैं, यहाँ लिखा है क्योंकि आसमान के सितारे और कवाकब बेनूर हो जाएंगे और सूरज तुलू होते होते तारीक हो जाएगा और चांद अपनी रोशनी ना देगा। यसाया 13 बाब की आयत नंबर 17 से इसकी तस्दीक हो जाती है कि जो यसाया 13 की 10 में कहा जा रहा है, दरअसल ये जो है बाबुल के रहनुमाओं के बारे में बात हो रही है, ना कि लिटरली मायनों में। सो यूसुफ और यसाया, इन दोनों के रेफरेंस से हमें पता चलता है कि यहां पर किसी खानदान या किसी मुल्क के लीडरान को सूरज और चांद सितारों से तशबीह दी गई। आगे बढ़ते हैं तो मजीद यसाया में हमें यह भी मिलता है, यसाया 34 बाब आयत नंबर 3 में, और यहाँ लिखा है उनके मकतूल फेंक दिए जाएंगे, बल्कि उनकी लाशों से बदबू उठेगी और पहाड़ उनके लहू से बह जाएंगे और तमाम अजराम फलक गुंदास हो जाएंगे और आसमान तुम्हार की मानद लिपटे जाएंगे और उनकी तमाम अफवाज ताक और अंजीर के मुरझाए हुए पत्तों की मानद गिर जाएगी, क्योंकि मेरी तलवार आसमान में मस्त होगी। देखो वो अदूम पर और उन लोगों पर जिनको मैंने मलाउन किया है सजा देने को नाजुल होगी। यहां आप गौर कर लें और बाकायदा तौर पर देखें तो सियाको सवाग ये समझाता है कि दीगर कौमों पर और अदूम पर आसमान से खुदा की तलवार नाजुल होती है, और तलवार नाजुल करने से पहले खुदा मादी और अदूम और दीगर कौमों को सूरज चांद सितारों से तशबीह देकर कहता है कि इनको अब खत्म किया जाने वाला है, इन पर तलवार आने वाली है। तो यहाँ पर भी दीगर कौमों के बादशाहों और रहनुमाओं को और मादी और फारसियों को भी, और जैसा कि यूसुफ के खानदान को भी, और इसी तरह अदूमियों के लीडरान को भी हम देखते हैं कि बाइबल मुकद्दस ने सूरज और चांद सितारे कहा है। कॉन्टेक्स्ट को नजर में रखें, इन हवालों को जब आप बड़े कॉन्टेक्स्ट से पढ़ते हैं
تو आपको पता चलता है कि बाइबल अहद अतीक में ऑलरेडी जो है लीडरान को सूरज चांद सितारे कहती रही है। अब हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं हिजकिय्याल की किताब उसके 32 बाब की आयत नंबर 6 था 8 को भी बाबुल के जरिए मिस्र को वीरान करने यानी फराउन यानी सूरज और उसके रहनुमाओं यानी चांद को इक्तदार से हटाने की तरफ इशारा यहां पर किया गया है। यहां मैं आपके सामने ये हवाला पढ़ देता हूं, हिजकिय्याल 32 बाब आयत नंबर 6 था 8। यहां लिखा, और मैं उस सरजमीन को जिसके पानी में तू तैरता था पहाड़ों तक तेरे लहू से तर करूंगा और नहरें तुझसे लबरेज होंगी, और जब मैं तुझे नाबूद करूंगा तो आसमान को तारीक और उसके सितारों को बेनूर करूंगा, सूरज को बादल से छुपाऊंगा और चांद अपनी रोशनी ना देगा, और मैं तमाम नूरानी अजराम फलक को तुझ पर तारीक करूंगा और मेरी तरफ से तेरी जमीन पर तरीकी छा जाएगी, खुदावन फरमाता है। खास बात जो है वो ये है कि किसी भी बादशाह को, यहां आप देख लें, किसी भी मुल्क के बादशाह को सूरज कहा जा रहा है और उसके रहनुमा या लीडरान जितने भी हैं उनको स्टार या चांद कहा जा रहा है। सो आगे बढ़ते हैं। मत्ती 24 बाब आयत नंबर 29 पर कदीम यहूदियों और नबियों के नबूवती कलाम का अंदाज अगर मत्ती 24 बाब के 29 पर लागू किया जाए तो हमें यूं पता चलता है कि दरअसल यहोशुआ हमश्याख ने मत्ती 24 और 29 में लिटरली मायनों में सूरज और चांद की और सितारों की बात नहीं की, बल्कि ये बनी इसराइल के मजहबी लीडरान और शकायना या सरदार काहिन की बात की है। क्योंकि जब सन 70 में अटैक हुआ तो डायरेक्टली इसराइल के मजहबी रहनुमाओं और सियासी रहनुमाओं पर अटैक हुआ और सरदार काहिन और हैकल पर अटैक किया गया। और इससे पहले यहोवा पाक खुदा की शकायना जो थी यानी यहोवा पाक खुदा हैकल से निकल चुका था और भी बहुत सारे वाकयात हुए थे। जो सन 70 ईस्वी में हुआ था वो वाज़ह तौर पर पहले यहोशुआ ने पेशनगोई कर दी थी। सरदार काहिन यानी सूरज सिंहडरन अदालत यानी चांद और छोटे काहिनों यानी सितारों को या तो कत्ल कर दिया गया या गिरफ्तार करके गुलाम बनाकर बेच दिया गया। ठीक है जी। लिहाजा हरगिज भी लिटरली मायनों में ये सूरज और चांद और सितारों का यहाँ जिक्र नहीं, बल्कि ये अलामती मायनों में है और ये इसराइल के रहनुमाओं और मजहबी लीडरान के बारे में या शकायना के बारे में बात हो रही है। मरकस 13 बाब आयत नंबर 24-25 में लिखा है, मगर उन दिनों में उस मुसीबत के बाद सूरज तारीक हो जाएगा और चांद अपनी रोशनी ना देगा और आसमान से सितारे गिरने लगेंगे और जो कुव्वतें आसमान में है वो हिलाई जाएंगी। इस हवाले ने दानियल 12 बाब आयत नंबर 7 की पेशनगोई को पूरा किया, जिसमें कहा गया था कि मुकद्दस लोगों की ताकत और यहूदी इक्तदार बिखर जाएगा। दानियल 12 बाब के आयत नंबर 7 में लिखा है, और मैंने सुना कि उस शख्स ने जो कतानी लिबास पहने था, जो दरिया के पानी के ऊपर खड़ा था, दोनों हाथ आसमान की तरफ उठाकर हयल क़य्यूम की कसम खाई और कहा कि एक दौर और दौर और नीम दौर और दौर नीम दौर, और जब वो मुकद्दस लोगों के इक़्तिदार को नेस्त कर चुकेंगे तो ये सब कुछ पूरा हो जाएगा। दानियल 12 की 7 में वाज़ह तौर पर यह पेशन गोई थी कि मुकद्दस लोगों का इक़्तिदार नेस्त होगा, जो कि सन 70 में हो गया। अजीजों, यूएल की किताब में भी जब हम पढ़ते हैं तो वहां भी सूरज और चांद और सितारों की जब बात की जाती है तो यहाँ भी दरअसल मजहबी और सियासी लीडरान की बात की गई और इसराइल की तबाही की बात की गई, और यरूशलेम को इसी तरह यूएल ने उसकी तबाही को बयान किया। यूएल की किताब में लिखा, मैं जमीन व आसमान में जाहिर करूंगा यानी खून और आग और धुएं के सतून, इससे पेश करके खुदावन का खौफनाक रोजे अजीम आए, आफ्ताब तारीक और महताब खून हो जाएगा। मत्ती 24 बाब आयत नंबर 29 में सूरज चांद और सितारों के बारे में मसीहत के उलमा दीन के तबसरे भी मौजूद हैं। हम आगे बढ़ते हैं और इनके तबसरे भी देखते हैं। अजीजों, जितने भी हवाले हमने देखे और इन हवालों के अंदर हमने जब इसको सियाको सबाक के साथ इस पर नजर दलाई तो ये वाज़ह तौर पर हमें समझाते हैं कि सूरज चांद सितारों से मुराद मजहबी या सियासी लीडरान या किसी मुल्क का बादशाह सूरज के साथ अलामत रखता है। ये अहद अतीक में ऑलरेडी जो है सूरज चांद सितारे के जो इल्काब है ये बादशाहों और मजहबी या सियासी लीडरान को दिया गया है। अजीजों, हरगिज भी ये लिटरली मायनों में नहीं है। लोगों को गलत समझाया गया, गलत सिखाया गया और उसकी गलत तफसीर करके लोगों को नबूवती कलाम से गुमराह किया गया। दूसरी बात, अगर हम ये मान लें कि यहोशुआ हमश्याख ने ये लिटरली मायनों में बात की है
तो फिर आयत नंबर 34 में मत्ती की 24 की 34 में मसाया ने ये कहा था कि यहोशुआ हमशयाह फरमाते हैं कि ये नस्ल हरगिज़ तमाम ना होगी कि ये बातें सारी पूरी हो जाएंगी। यानी मसाया के कहने का मतलब ये है कि जो उस वक्त मौजूदा नस्ल थी उनके सामने ये सारी बातें पूरी होंगी जो मसाया ने नबूवत करके कही थी। सो वो नस्ल तो तमाम हो गई, तो सूरज और चांद सितारे अभी तक लिटरली मायनों में तारीख तो नहीं हुए, तो फिर हम क्या करेंगे, इसका क्या जवाब है हमारे पास। सो लिहाजा ये लिटरली मायनों में नहीं बल्कि ये अलामती मायनों में है, और ये दरअसल मजहबी और सियासी लीडरान जो कि इसराइल के हैं उनके बारे में है, और सूरज खास तौर पर शकायना की तरफ भी इशारा करता है। सो अजीजों, मैं आप लोगों के सामने कुछ मसीही उलमाए दीन के तबसरे भी पढ़ देता हूं। बाइबल पर एल्बर्ट बार्न्स का एक तफसीरी नोट्स, वो लिखता है कि क्या सूरज अंधेरा हो जाएगा। यहां जो तस्वीरें इस्तेमाल की गई हैं उनको लफ्जी तौर पर नहीं लिया जाना चाहिए। इन अलामतों को अक्सर मुकद्दस मुसन्निफीन किसी भी बड़ी आफत को जाहिर करने के लिए इस्तेमाल करते हैं, जैसा कि सूरज और चांद का अंधेरा हो जाना और सितारों का गिरना एक नाकाबिले बयान आफत है। इसी तरह कोई भी बड़ी तबाही, सल्तनतों या शहरों का तख्ता उलट जाना या बादशाहों या शहजादों का तख्ता उलट जाना सूरज और चांद के अंधेरे से जाहिर होता है। इसी तरह बाबुल की तबाही की पेशन गोई इसी तरह की गई। यसाया 13 बाब आयत नंबर 10 और यसाया 24 बाब आयत नंबर 23। बजीरा और अदूमिया में ज़िबा की पेशन गोई इसी जुबान में की गई है। यसाया 34 बाब आयत नंबर 4। देखें यसाया 50 बाब आयत नंबर 3। देखें यसाया 60 बाब आयत नंबर 19 था 20। देखें हिजकियल 32 बाब आयत नंबर 7। देखें यूएल 3 बाब आयत नंबर 15। और लूका ने मजीद कहा, लूका 21 बाब आयत नंबर 24, यहां लिखा है और सूरज और चांद और सितारों में निशान जाहिर होंगे और जमीन पर कौमों को तकलीफ होगी क्योंकि वो समंदर और उसकी लहरों के शोर से घबरा जाएंगे। सो यहां भी एल्बर्ट बार्न्स जो है वो अपनी तफसीर में लिखता है कि ये लिटरली मायनों में नहीं बल्कि ये अलामती मायनों में है, ये हकीकी मायनों में नहीं है, ये किसी भी कौम के बादशाह या लीडरान की अलामत है। एडम क्लार्क का तफसीरी नोट्स 1837 का ये तफसीरी नोट्स है जो मैं आप लोगों के सामने पढ़ देता हूं। एडम क्लार्क लिखता है कि तब इब्ने आदम का निशान जाहिर होगा। इसका साफ मतलब यह है कि यरूशलेम की तबाही इलाही इंतकाम की ऐसी शानदार मिसाल होगी और मसीह की कुदरत और जलाल का ऐसा मज़हर के तमाम यहूदी कबाइल मातम करेंगे और बहुत से लोग इसके ज़हूर के नतीजे में खुदा को और मसीह को और उसकी तालीम को तस्लीम करने के लिए तैयार होंगे। और जमीन से में वाज़ेह तौर पर यहाँ मुराद है, जैसा कि कई दूसरी जगहों पर यहूदियों की सरजमीन और उसके कबाइल या तो उसके उस वक्त के बशिंदे या यहूदी लोग हैं जहां कहीं भी मिले। यानी मत्ती 24 बाब के आयत नंबर 30 में जो लिखा है कि जमीन के सब कबीले जो है वो छाती पीटेंगे, तो वो कहते हैं कि जमीन से मुराद मुल्क है या इसराइल है। ये सारी वो बातें एडम क्लार्क लिखता है और वो कहता है कि ये लिटरली मायनों में नहीं है, यानी ये अलामती मायनों में है। अच्छा जी, तीसरा जो तबसरा है वो है जी जॉन गिल का तफसीरी नोट्स। जॉन गिल अपनी तफसीर में लिखता है क्या सूरज तारीक हो जाएगा। सूरज लफ्जी तौर पर नहीं बल्कि अलामती मायनों में इस्तेमाल हुआ है और यहूदी कलीसिया के मज़हब के बारे में समझना नहीं चाहिए और ना ही उनके दरमियानी कानून के इल्म के लिए इस्तेमाल हुआ है और ना ही इल्म में कमी के लिए इस्तेमाल हुआ है और ना ही अंजील को बिदतियों और झूठे उस्तादा के जरिए छुपाया जा रहा है और ना ही यरूशलेम के हैकल के लिए इस्तेमाल हुआ है, लेकिन शकायना के लिए या हैकल में इलाही मौजूदगी के लिए इस्तेमाल हुआ है। वो कहता है कि सूरज का जो लफ्ज इस्तेमाल हुआ है दरअसल ये हैकल में जो शकायना थी उसकी अलामत के लिए इस्तेमाल हुआ है। वो कहता है कि ये मजहबी काहिन सरदार काहिन के लिए नहीं, ये हैकल के लिए नहीं है और ना ही ये दीगर झूठे उस्तादा या दीगर के लिए इस्तेमाल हुआ, बल्कि ये शकायना के लिए वो कहता है इस्तेमाल हुआ, खास तौर पर लफ्ज सूरज, क्योंकि वो कहता है क्या सूरज तारीक हो जाएगा। सूरज लफ्जी तौर पर नहीं बल्कि अलामती मायने में, वो सिर्फ यहाँ सूरज की बात करता है, क्योंकि मैं पहले भी आपको बता चुका हूं कि जो सितारे हैं ये मजहबी लीडरान हैं, यानी वो छोटे काहिन हैं या, और जो चांद है ये सिनहेड्रन अदालत है, लेकिन जो सूरज है ये खास तौर पर शकायना की बात करती है, क्योंकि शकायना जो है वो हैकल से निकल गई थी और यरूशलेम से
وہ چلی گئی تھی اور اسرائیل کو خدا نے چھوڑ دیا تھا۔ سو یہاں خدا کا جلال جو سورج اور ڈھال ہے، جب اس کی پرستش کی گئی تو خیمہ جلال سے بھر گیا، اور ایسا ہی ہیکل میں ہوا تھا جب اسے بنایا گیا اور وقف کیا گیا تھا۔ پاک ترین مقام میں یہوہ نے اپنی رہائش گاہ اختیار کی، یہاں اس کی موجودگی کی علامت فضل کے تخت اور اس پر 2 کروبی فرشتے تھے۔ اور اگرچہ خدا کچھ دیر کے لیے اس قوم سے دور ہو چکا تھا اور اس کی تباہی سے پہلے ہیکل میں ایک آواز سنائی دی، یہ سن 70 میں آواز سنائی دی تھی، تو یہ جان گل اپنی تفسیر میں لکھتا ہے کہ ہیکل کے اندر ایک آواز پیدا ہوئی، اور آواز وہ کیا تھی؟ آؤ ہم یہاں سے چلے جائیں۔ پھر بھی خدا کی موجودگی کا نشان اس کی مکمل تباہی تک باقی رہا، اور پھر یہ سورج مکمل طور پر تاریک ہو گیا، یعنی اس نے اپنی روشنی دینا بند کر دیا، یعنی خدا نے ہیکل کو چھوڑ دیا، اسرائیل میں سے نکل گیا اور اسرائیل کو خدا چھوڑ کر چلا گیا، کیونکہ انہوں نے مسیح کو چھوڑ دیا تھا۔ سو لہٰذا عزیزو، اور بھی اسکالر ہیں جیسا کہ کینتھ ایل جینٹری 1997 کے یہ اسکالر ہیں، پھر مارسلس ٹک 1971 کے اسکالر ہیں، ٹھیک ہے جی۔ اس کے بعد بہت سارے اور بھی اسکالرز ہیں جن کے نام میں لوں تو ایک لمبی لسٹ ہے، یہ سب یہی کہتے ہیں کہ دراصل سورج چاند ستارے یہاں پر لٹرلی یعنی حقیقی معنوں میں استعمال نہیں ہوئے، یہ علامتی معنوں میں استعمال ہوئے ہیں، جو کہ اسرائیل کے مذہبی لیڈران اور شقائنہ کے بارے میں بات ہو رہی ہے۔ واضح لفظوں میں کہوں تو سورج سے مراد شقائنہ اسرائیل کو چھوڑ دے گی، وہ اپنی روشنی نہیں دے گی، اور چاند خون ہو جائے گا، یعنی سنہیڈرن عدالت کے کاہن جو تھے یا قاضی تھے وہ قتل ہو جائیں گے، اور تارے گر جائیں گے، یعنی چھوٹے کاہن جو ہیں یا مذہبی یا سیاسی لیڈران جو اسرائیل کے تھے وہ سارے کے سارے اسیر ہوں گے یا قتل کیے جائیں گے۔ سو اس آیت کا دراصل درست مفہوم یہی ہے۔ باقی بہت سارے لوگ اس کے بارے میں غلط انفارمیشن دے رہے ہیں، ان کو بائبل مقدس کی تعلیم کی بالکل بھی سمجھ نہیں، جو کہ لوگوں کو بائبل سیکھنے کی بہت شدت سے ضرورت ہے۔ خدا آپ سب کو برکت دے۔ اگلی ویڈیو تک ہمارے ساتھ جڑے رہیں، اور اس ویڈیو کو دوسروں کے ساتھ شیئر کریں، اور خاص طور پر ان کو بھیجیں جو کنفیوز ہیں، جو اس آیت کو سمجھتے نہیں۔ خدا آپ سب کو برکت دے۔ اپنے فیڈ بیک سے بھی ہمیں آگاہ کرتے رہیں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اجازت دیں۔ شلوم علیکم۔